हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10th के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 1.5 m, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है सब्सटेंस ए का। चलो तो गिवन फॉर्म में लिख दिया जाए क्या पहले, है ना, तो उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि उधर सॉल्व कर सके हम लोग। गिवन क्या दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन दिया है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ए नॉट लेते हैं। ए नॉट हो गया कितना? 1.5। आफ्टर 120 सेकेंड, यानी कि टाइम दिया है 120 सेकेंड। ठीक है, अच्छी बात है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए इज इतना, है ना, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सब्सटेंस का, ए टी बोल रहा हूँ, टी टाइम के बाद, है ना, तो आप ए नॉट भी केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कितना होता है? 0.75 m, ये भी m है ना, 0.75 m। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, अच्छा रेट कांस्टेंट हमें बताना है, के का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इफ इट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक, अच्छा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें सिंपल फॉर्म में बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर मतलब रेट कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हलवा क्वेश्चन है ये फिर। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला बता दो, दैट इज AT is equals to K A नॉट माइनस KT, यही होता है। बोलो 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 बोलो, यही क्वेश्चन होता है। AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, यही होता है। हमें क्या निकालना है? K का वैल्यू निकालना है, तो इसको थोड़ा अच्छे कर लें। वो माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो ये हो जाएगा क्या? A नॉट और माइनस क्या? AT, A नॉट माइनस क्या? AT। ठीक है, AT हमें क्या निकालना है? K का वैल्यू निकालना है, तो टी को इधर ले जाएं, टी को इधर ले जाएं। देखो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। ठीक है, तो K इक्वल्स टू क्या हो गया? A नॉट का वैल्यू कितना है? 1.5 माइनस AT का वैल्यू कितना है? 0.75 डिवाइडेड बाई T का वैल्यू कितना है? 120। सॉल्व कर दे भाई, हो गया तेरा खत्म, है ना, सॉल्व कर दो, हो गया खत्म तुम्हारा क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो भाई, है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। माइनस करोगे ये आ जाएगा 0.75 और डिवाइडेड बाई कितना? 120, डिवाइडेड बाई कितना? 120, तो ये हो गया 75 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाए 00, तो 12000। ठीक है, ये हो गया। आ जाओ इसको डिवाइड करके चेक करें, क्या डिवाइड करके चेक करें, तो 0 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0, फिर 0 तो एक और 0, फिर 0 तो एक और 0, तो ये लगभग कुछ हो जाएगा ऐसा, है ना, 3 पॉइंट के बाद ऐसा हो गया। 6 टाइम्स में चला जाएगा और फिर 2 टाइम्स 24 5, यानी कि 0.625 ऐसा कुछ है। बिल्कुल है, क्या बात कर रहे हो भाई, लगता है मेरा कुछ ज्यादा मैथ ठीक हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने मैथ का प्लेलिस्ट दे रखा है, नीचे जाओ फटाफट से चेक करो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पर, तो ऑप्शन ए और बी दोनों में है सर 0.00625। देखो सीबीएसई वाला ना मार डालेगा तुमको, है ना, कसम से बोल रहा हूं, मार डालेगा। एक तो आंसर लाओ, उसके बाद अब देखो यूनिट भी अलग अलग दे दिया है ना। अब आप चेक करोगे कि सर इसका यूनिट क्या होना चाहिए सर, यूनिट तो सर हमारे दिमाग से निकल गया सर, ये क्या इससे होगा सर। ठीक है, देखो सिंपल फॉर्म में रेट का तुम्हें यूनिट पता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही होता है इसका यूनिट। तो देखो अगर मैं बोलूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इधर देखोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर किसके इक्वल होता है? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स, एक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आपको पता है कि ऑर्डर कितना है? 0, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है यूनिट, वही के का भी यूनिट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, कौन सा हो गया? उम्मीद है कि ऑप्शन ए था। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर दिया है पर सेकंड, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना, सुनो मेरी बात, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पर सेकंड किसका यूनिट होता है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, किसका हमें पर सेकंड जो है वो आंसर देखने को मिलेगा। मतलब पर सेकंड किसका यूनिट होता है, ये आपको सिंपल फॉर्म में बताना है।
आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर इसको आप लेना चाहो तो ले सकते हो एक ही बार में, है ना। तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट से एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।